आलस एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे काम को ही बिगाड़ देता है। मगर ये आलस कैसे दूर करें, ये कैसे जानें? चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में समझाती हूँ। तो जी आलस फैलाने के लिए तो भाई रीज़न बहुत सारे हैं, बट आज बात करते हैं कि हम इसके क्या कारण हैं और हम इससे कैसे निकल सकते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि है फर्स्ट, हम खुश ना हो अंदर से। मतलब कोई चीज़ हमें खाई जा रही है या तो कुछ है बात जो मतलब हमें खुश नहीं कर पा रही है। दूसरा है लैक ऑफ स्लीप, या फिर फ्राइड फूड मॉर्निंग में हम ज़्यादा खा लेते हैं, उसकी वजह से ये होता है चलो हम आलस से फैलाएं और कुछ काम नहीं करेंगे। और कुछ तीसरा है काम बहुत ज़्यादा है। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि काम इतने सारा बढ़ जाता है घर पे, कोई भी काम XYZ कुछ भी हो सकता है। इतना ऐसा होता है कि उसको करने में 1-2 घंटे लगेंगे और हमारा मन करता है छोड़ना, बैठ जाते हैं या कहीं और लग जाते हैं, फ़ोन देखते हैं, टीवी देखते हैं। तो कभी कभी हमारा मन ऐसे कर जाता है। तीसरा होता है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते बिल्कुल भी, और साथ ही साथ प्रोटीन की कमी है जो ऑफकोर्स हर गृहिणी में पाई जाती है। और लास्ट पॉइंट जो सबसे मेन है, हम मन की सुनते हैं, दिमाग की नहीं। ये चीज़ मैंने कहीं सुनी थी, जो मन होता है वो बिल्कुल माँ की तरह होता है, हमें पुचकार के रखता है कि अरे सोना है सो जा, अरे कुछ काम नहीं करना मत कर, ऐसा करना है। मतलब सारे जो आलस फैलाने वाली चीज़ें होती हैं वो सारी हमारा मन करवाता है। मगर जो हमारा माइंड होता है वो एक्चुअल में हमारे साथ जैसा होता है। जैसे ही कहीं पे हम बैठते हैं, कुछ भी होता है तो ये होता है कि नहीं नहीं खड़ी हो जा, ये काम कर, ऐसा काम कर, ये करना ही करना है। तो माइंड इतना हमारा एक्टिव रहता है। तो अब हम बात करते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। तो जी जो फर्स्ट पॉइंट है वो है खुश ना होना। तो देखिए, खुश होने के आपके क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, आप पहले वो ट्राई कीजिए। डांस हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, या फिर खुद का मी टाइम हो सकता है। कभी कभी जब छोटे बच्चे होते हैं, खुद के लिए टाइम नहीं मिलता, तब मदर्स इतनी इरिटेट हो जाते हैं कि होता है कि छोड़ो मैं कुछ काम ही नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना आराम या जो काम है मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे मी टाइम चाहिए। और ये मी टाइम न्यूली मदर्स लिए कोई नहीं समझता। इसलिए पहले आप सोचिए समझिए कि आपका जो खुश नहीं है आप अंदर से, ये सबको पता होता है कोई बंदा खुश है कि नहीं है। पहले वो फाइंड आउट कीजिए, और आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है आप पहले वो करिए। दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ स्लीप। अगर हमें अच्छी से नींद नहीं मिलती है, फॉर एग्जांपल हम 6 घंटे सोते हैं बट हमें 3 घंटे की मिली है, तो भाई अगर हमारा सेम रूटीन रहता है तो हम नींद में ही पड़े रहते हैं, या फिर होता है नींद है तो सो जाओ सो जाओ सो जाओ। और बल्कि इनफैक्ट मैं सच बताऊँ, जब ऐसी नींद कम होती है और हम ऐसे पड़े रहते हैं चलो हम अभी सो जाएंगे, हमें उल्टे टाइम पे नींद भी नहीं आती है। तो इसलिए नींद को साइड करिए, जब नींद को आना को तभी आएगी। बट जो बाकी के आलस हटाइए और जो काम है वो आप करने स्टार्ट करिए। सेकंड है कि नींद पूरी हुई है बट आपने सुबह सुबह भाई छोले भटूरे खा लिए। अब भाई जब कोई इतना फ्राइड खाना कोई खा लेगा तो उसका कैसा मन करेगा कि कोई काम करने का, जब पेट इतना हैवी हो गया है। तो इसलिए कम से कम और लाइट खाना खाइए। हैवी भी खाना हैवी खाइए बट फ्राइड अवॉइड करिए, सो दैट आप ज़्यादा एक्टिव रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना प्रोडक्टिविटी कर सकें। और तीसरा पॉइंट इसी के साथ है, काम बहुत ज़्यादा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल भाई किचन साफ़ करनी है या अलमीरा साफ़ करनी है, ये ऐसे काम हैं जिसमें कम से कम 2-3 घंटे आराम से कहीं नहीं जाते हैं। तो इसका एक ही इलाज है, आप 1-2 घंटे मत देखिए, आपको बस देखना कि किचन साफ़ करना, आप फटाफट उठिए और लग जाइए। अगर आप एकदम से उठ के चले जाएंगे ना, बिना किसी थिंकिंग के, बिना किसी सेकंड थॉट के, आप देखना आपका वो काम हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आप आलस में रहेंगे वो काम तो बढ़ता ही जाएगा, उसका तो कोई इलाज होगा नहीं, जो आप इलाज करोगे वही होगा। मगर अगर आप बस बिना सोचे समझे उस काम में जुट जाओगे ना, देखो जुटना बहुत टफ होता है, वो आराम से बाद में हो जाता है। बट उस चीज़ की स्टार्टिंग करना कि मुझे काम स्टार्ट करना है, वही सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। अगर आपने कोई काम स्टार्ट कर दिया तो देखिए वो तो ख़त्म होना ही होना है ना। कि जो लेडीज़ की एक आदत होती है जिसमें उन्होंने हाथ लगा दिया वो काम ख़त्म करने के बाद ही हटती हैं। तो जैसे आपको लगे 2-3 घंटे का काम है, पहले तो 2-3 घंटे हटाइए साइड में, बस आप लग जाइए उस काम में। अगर आपका तब भी अगर काम आ गया ना 1-2, भाई 2-3 घंटे का काम में 2-3 घंटे हटाइए, बस बोलिए 1 2 3 4 5 10 तक काउंटिंग करो और लग जाइए उसे काम में, तभी के तभी उठ जाइए, सिंगल थॉट भी मत लगाइएगा। और ये कभी कभी क्या होता है कि हम काम तो बहुत करते हैं
बट काम करने से पहले अगर हमारे बॉडी बूस्ट हो जाए तो उसके क्या ही कहने। तो बॉडी को बूस्ट करने का तरीका यही है, सुबह 5 या 10 मिनट की या आधे घंटे एक्सरसाइज कर लीजिए, बट करिए ज़रूर। उससे आप इफ़ेक्ट देखना कि कितना अलग अलग आता है। और दूसरा जो है प्रोटीन की कमी, भाई ये महिलाओं में बहुत ही पाई जाती है कि प्रोटीन की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, आयरन की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जितने भी, अगर आप कोई सप्लीमेंट्स नहीं लेते हो तो लेना स्टार्ट करिए। अगर आपको सप्लीमेंट्स लेना पसंद नहीं है तो खाना पीना इतना अच्छा करके रखिए कि आपको सारे जितने भी न्यूट्रिशंस की कमी हो वो सारी फुलफ़िल हो जाए। फिर आप देखना आप पे कितने चेंजेस आएंगे। अदरवाइज़ आप प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, जैसे मैं लेती हूँ। तो जब भी मैं प्रोटीन पाउडर लेती हूँ तो एक्चुअल में मेरी बॉडी एक अलग ही रिएक्ट करती है, और मैं, ऐसा नहीं होता कि मैं आलस फैला रही हूँ, सीधा मैं काम पे लगती हूँ और वो ख़त्म करने के बाद ही आ जाती हूँ। और लास्ट टाइम मन की सुनना बंद करिए। कभी कभी तो ये भी होता है कि किसी किसी गृहिणियों को सुबह जल्दी उठना होता है, बट जैसे अलार्म बजता है वो बंद करती है, उनका माइंड कहता है अरे 5 मिनट और सो जा। 5 मिनट करते करते कब 1-2 घंटे निकल जाते हैं, उन्हें खुद पता नहीं चलता, और फिर जल्दीबाजी भागम भाग में सारे काम होते हैं। तो देखिए, सिंपल सा एक तरीका है, एक अलार्म लगाइए और जैसे ही अलार्म बंद हो काउंटिंग करिए 1 2 3, और बिना सेकंड थॉट के सीधा उठ जाइए, और उठने के बाद 2-3 वॉक कर लीजिए। तो देखिएगा उसके बाद आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। तो ये था आलस को कैसे हम दूर करें, इसके ऊपर एक छोटा सा व्लॉग। अगर आपको जानना है कि मैं सारे काम बिना स्ट्रेस से कैसे करती हूँ तो मेरा ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।